1 साल पहले ही वह युवक शाओलिन मंदिर में दाखिल हुआ था, पर आज उसके सामने था प्रसिद्ध 18 तांबे के योद्धाओं का घातक युद्ध, जिसमें 5 चरण पार करने थे। गुरु ने समझाया, एक बार इस युद्ध में कदम रखा तो या तो जियोगे या फिर मरे हुए लौटोगे। लेकिन युवक निश्चय कर चुका था, उसने कसम ली थी, चाहे जान चली जाए पर पीछे नहीं हटेगा। 7 तांबे के योद्धा भारी कवच में सामने खड़े थे। वह उन पर लगातार वार करता रहा, पर वे जरा भी नहीं हिले। अचानक उसकी नजर पड़ी, हर योद्धा के पीछे एक खुला रास्ता है। बस फिर क्या था, वह तेजी से घूमकर 5 योद्धाओं को पार कर गया, पर आखिरी 2 बहुत कठिन निकले। तभी उसे एक रहस्य दिखा, हर योद्धा की देह पर एक लाल बिंदु चमक रहा था। उसे समझ आ गया, यही उनकी कमजोरी है। वह झट से उन बिंदुओं पर प्रहार करता है और पहला चरण पार कर लेता है। दूसरा चरण था स्वर्ण तलवार। यहाँ उसे सोने की तलवार वाले भिक्षु को हराना था। उसने देखा ऊपर लटकी हुई एक स्वर्ण तलवार। वह तेजी से कूदा और तलवार खींचकर उनके साथ मुकाबला शुरू किया। कुछ ही पलों में उसने एक एक करके सभी भिक्षुओं को जादुई तलवार से धूल चटा दी और इस तरह दूसरा चरण भी सफलतापूर्वक पार कर लिया। तीसरे चरण में उसने जाते ही एक सोने की लाठी लटक कर खींच ली। इस बार मुकाबला आसान था, कुछ ही प्रहारों में वह विजयी हुआ। पर चौथा चरण सबसे भयानक था, धैर्य परीक्षा। उसे लोहे के घंटे में बंद किया गया। हर प्रहार उस पर कहर बनकर गूंजा, क्योंकि 5 प्रहार झेलने वाला ही विजेता कहलाता। पहले ही 4 प्रहारों में उसके नाक से खून बहने लगा। 5वें पर वह भीतर ही गिर पड़ा। 10 वर्षों की साधना बेकार चली गई। यह देखकर वहां उपस्थित युंग झेंग भी सन्न रह गया। फिर उसने कदम बढ़ाकर घंटे के भीतर खड़ा हुआ। पहले प्रहार पर शरीर कांपा, दूसरी पर रक्त बहा, तीसरे पर सांस थमने लगी, पर चौथे से पहले ही वह चालाकी से बाहर निकल गया। वह जानता था यह हार नहीं, अनुभव था। उसी दिन से उसने प्रतिज्ञा ली, अब मैं साधना करूंगा, लौह शिला हस्त की। और उसी दिन से शुरू हुआ उसका असली शाओलिन योद्धा बनने का सफर।